एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, कई लोग सोचते हैं कि तीर्थ यात्रा, हवन यज्ञ, पूजा पाठ और दान करने से जीवन में सुख और शांति आ जाएगी। यदि यही सच्चा मार्ग होता तो फिर आज भी लोग दुखी क्यों होते?
दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी अररिया बिहार के रहने वाले लल्लन जी की। लल्लन जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाओं को किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें ना तो शारीरिक सुख मिल पा रहा था और ना ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज लल्लन जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मुझे अद्वितीय लाभ मिले हैं। अब मैंने शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना को त्याग दिया है और जो संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति साधना बता रहे हैं, उसे अपना लिया है, जिसे अपनाने के बाद मेरा जीवन सुखमय हो गया है। दर्शकों, आखिर लल्लन जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को शास्त्रों के विरुद्ध क्यों बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं लल्लन जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मदन दास। सर, कहाँ से हैं आप? बिहार से, अररिया डिस्ट्रिक्ट, रानीगंज प्रखंड से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 9 मार्च 2016 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? केवल शिवरात्रि व्रत करते थे, इसके सिवा और कोई भक्ति हम नहीं कर रहे थे। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आए, किसी भगत ने मेरे को एक ज्ञान गंगा पुस्तक दिया। उस ज्ञान गंगा के पुस्तक में मैंने एक सृष्टि रचना 3 पेज मात्र हम पढ़े। पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आ गया, तो उस पुस्तक को मैंने रख दी। रखने के बाद वही भगत ने आके मेरे से ये बात बोला कि भगत जी, आप दारू शराब बहुत पी रहे हो, दिन प्रतिदिन नाश ही होते जा रहे हो। आप जो है चलो संत रामपाल जी महाराज के शरण में, उनसे दीक्षा ले लो तो ये शराब आपकी छूट जाएगी। तो उनको कहने पे हमने बोला कि ठीक, शराब मेरा छूट जाएगा नाम दीक्षा लेने से। देखते हैं बहुत सब बाबा ऐसा है कि मेरा माँ बाप भी 40 साल से ये संत मत में जुड़े हुए थे। हम वो बहुत दिन मेरे से बोल रहा था, बहुत दिनों से, कि आप दीक्षा ले लो, दारू शराब छूट जाएगा। हम नहीं लिया करते थे। फिर उस भगत ने मेरे को बार बार जब कहने पर मैं उनका बात मान लिया। मैंने भागलपुर नामदान सेंटर पे गया, उनसे वहाँ से नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी, पहला लाभ तो ये है कि मेरा दारू छूट गया। बहुत पी रहे थे, दिन प्रतिदिन, रोज का रोज। मेरा घर परिवार का सब आदमी मेरे देख के बहुत रोया करते थे। बहुत वो सब छठ पूजा किया करते थे मेरे खातिर। मेरे लिए गछ लिया था, चौरचन पूजा गछ लिया था कि किसी तरह इसका दारू छूट जाए। बहुत परेशान थे मेरे घर में। फिर इसके बाद मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने से ये सब चीज़ जब मेरा हट गया, नशा छूट गया। मेरी पत्नी को बहुत से सिर में दर्द हुआ करता था, कंघी नहीं मारा जाता था। मेरे को बार बार बोलता था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है माइग्रेन का। तो हम दिन प्रतिदिन चिंता में रहते थे कि कैसे इलाज होगा। हम गरीब आदमी थे, कहाँ से इतना पैसा लेंगे, पूर्णिया पटना जाना पड़ेगा। लेकिन मालिक का दया हुई, इन सब लोगों को हम ले चले गया, नाम दीक्षा दिलवा दिए संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा दिलवा दिए तो 15-20 रोज के बाद मेरे को बोलता है मेरा पत्नी कि ये दर्द तो मेरे लगता है धीरे धीरे आराम हो गया है, अब नहीं हो रहा है। मैंने बोला देखो, मालिक का कृपा है, जब मेरा दारू छुड़ा सकता है परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, तो आपको ये प्रॉब्लम क्यों न हटा सकता है? हटा देगा, जरूर हटाएगा परमात्मा। फिर इसके बाद भगत जी, मेरी पत्नी को एक लड़का पैदा हुआ रानीगंज अस्पताल में। वो मरा हुआ पैदा हुआ था। मरा हुआ पैदा हुआ था तो डॉक्टर साहब ने उनको जवाब दे दिया था कि ले जाओ, ये पेशेंट तो ठीक है लेकिन बच्चा ये नहीं बचेगा, मर गया ये बच्चा। तो घर का परिवार का आदमी मेरे को फ़ोन कर दिया कि मेरा नाम से कि ललन जी, आपको लड़का हुआ था, वो लड़का मर चुका है। तो मैंने परमात्मा से वहीं अरदास लगाए, चलो जो होने वाला था हो गया, मालिक का दया था, जो हो गया हो गया। फिर हम
वहीं सोनीपत में रह गए। सोनीपत में रहने के बाद फिर शाम में मेरे को फोन गया कि आपका लड़का जिंदा हो गया है। मैंने बोला ये कैसे चमत्कार हुआ परमात्मा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने बतलाया। तो हमने सोचा चलो मालिक का कृपा है, परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का दया हो गया। आज वो लड़का 5 साल का है। डॉक्टरों ने उन लोगों को जवाब दे दिया था। फिर मेरे पास फोन गया तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाया। फिर बाद में मेरे को फोन गया कि लड़का जिंदा हो गया संत रामपाल जी महाराज की दया से। एक रोज की बात है भगत जी, हम सब बाल बच्चे नाम लिए हुए थे। मेरा बड़ा भाई भी था, मतलब वो एटो था। एटो में सब जितने भी थे हम भगत ही थे। तो हम साइड में बैठे हुए थे। मोटरसाइकिल को हम देख रहे थे अपने नज़र से कि मोटरसाइकिल आ रहा उस साइड में, मैं टेम्पो पे बैठा हूँ। वो मोटरसाइकिल सीधे आके मेरे टेम्पुए में घुस गया। टेम्पो में घुसने के बाद मेरे टांग में बहुत जोर से यहाँ पर मारा। तो हम सोचे कि हड्डी टूट गया। उस टाइम मैं परमात्मा का दिया हुआ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दिया हुआ मंत्र सतनाम जाप करते हुए आ रहे थे। हमने बोला कि हड्डी टूट गया। उसका डिक्की जो है मोटरसाइकिल के बक्स जो है वो चूर चूर हो गया। बहुत सी लोग वहाँ पर जमा हो गया, बहुत से जगत का लोग देखने लग गया कि एक्सीडेंट बहुत भयंकर हो गया, आवाज़ हो गया इतना बड़ा। लेकिन मैं टेम्पो से निकला सही सलामत, बहुत अच्छा, मेरे को कुछ नहीं हुआ। सिर्फ पानी निकल रहा था उसमें से जहाँ पर चोट लग रहा था। मेरे को देख के लोग हैरान हो गया, मोटरसाइकिल टूट गया लेकिन आपका कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ा चमत्कार जीवन में ये हुआ। फिर इसके बाद परमात्मा ने ये हाथ अभी तक टूटा हुआ है। चमत्कार परमात्मा ने ऐसे आया, मेरे को हाथ पकड़ के उठा के, हम रो रहे थे बेड पे, रो रहे थे। परमात्मा आया, मेरे को बोला बेटा तुमने गलती कर दिया है, ये हाथ टूट गया तो तुम जाके एक्सरे करा लो, एक्सरे करा के देख लेना कि क्या प्रॉब्लम है। हम जाके एक्सरे कराए तो ये हड्डी टूटा हुआ था, इधर से भी इधर से भी। डॉक्टर मेरे को वजन बाल्टी उठवाया, तसले उठवाया हाथ से। हमने सारा काम कर दिया। डॉक्टर मेरे को देख रहा है मुँह कि भाई आप सारा काम कर रहे हैं, हड्डी आपका टूटा हुआ है। वो बोला प्लास्टर करवाओ। मैंने बोला नहीं प्लास्टर नहीं करवाऊंगा। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास है मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगा। प्लास्टर हम नहीं करवाए डॉक्टर से। मेरा हाथ अभी आज ठीक है, मैं सारा काम कर सकता हूँ, वजन से वजन उठा लेता हूँ, लेकिन इस हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है संत रामपाल जी महाराज की दया से। मैंने दारू छोड़ दिया। मेरा पत्नी का सर में दर्द था वो ठीक हो गया। इसके बाद मेरा लड़का जो मर गया था अस्पताल में वो जीवित हो गया। मेरा हाथ टूट गया, पैर में चोट लगा था मोटरसाइकिल टेम्पू से, वो ठीक हो गया। ये सब चमत्कार देख के मेरे गांव वाले जो 40 गांव घर है वो सब नाम दीक्षा ले लिया जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से परेशान हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं, टीवी पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उस पे एक नीचे में पट्टी चलता है पीली, उस पे कॉन्टेक्ट नंबर आता है। उन कॉन्टेक्ट नंबर से पता करके नज़दीकी केंद्र पूछ सकता है। उस जगह से जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना मोक्ष करा सकता है। धन्यवाद सर। सत्य है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सम्मन और नेक्की उसकी पत्नी और सेऊ उनका पुत्र। नेक्की और सम्मन जो है दोनों चूड़ी पहनाने का काम किया करते, मनियार का। और ये स्वभाव बन जाता है भक्त अपने का, खासकर कबीर परमात्मा के बच्चे का नाम लेने के बाद वो ये सोचता है तेरा कल्याण तो निश्चित,
और इस सामने वाले ने भी समझा दो किसी तरह। तो कोई जैसे कोई मजदूर जाता है किसी सेठ के काम करता है, उसको भी कोशिश करता है इसको ज्ञान बता दूं, लेकिन वो सातवें आसमान पर होता है। उसने एक मजदूर की बात कैसे सुनावे, ना सुनो, लेकिन कोशिश रहती है कि इसकी किसी प्रकार बुद्धि सेट हो जाए, इसका जीवन नाश हो रहा है। हमारे भक्त की ये चेष्टा रहती है। तो वो सम्मन और उसकी पत्नी जहां भी चूड़ी पहनाने जाते थे बहनों को, तो परमात्मा की चर्चा शुरू कर देते थे। हमारे वो गुरु जी ऐसे हैं, सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया था, वो ठीक कर दिया। स्वामी रामानंद जी का कत्ल कर दिया था सिकंदर लोधी राजा, दिल्ली के बादशाह ने, हमारे गुरु जी ने जीवित कर दिया उन्हीं के सामने। एक कमाल नाम का लड़का था, मरता बहता हुआ आ रहा था, हमारे गुरु जी ने वो जीवित कर दिया। हमारे गुरु जी बड़े सक्षम हैं, नाम लेने से मोक्ष हो जाता है, सदा दुख मिट जाते हैं, यहाँ भी सुख मिलते हैं। अपने आत्मा, वो गरीब व्यक्ति चूड़ी बेच के गुजारा करें और मुश्किल से उनका निर्वाह चल रहा था, और वो समझाओ उन सेठों की, धनी व्यक्तियों की पत्नियों को, लड़कियों को, तो उनका कैसे बात गले उतरे, बल्कि उल्टा वो चिढ़न लाएगी। कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते भूख पैदा हो जावे। किसी का मलेरिया बुखार हो गया हो, उसको किसमस भी कड़वी लगे, सेब भी कड़वे लगे, रोटी भी कड़वी लगती है, वो रोटी सेब कड़वे नहीं है, उस बुखार ने उसके शरीर की, रोगी के शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। इसी प्रकार पापग्रस्त प्राणी को परमात्मा की चर्चा सुहाया नहीं करती, भाया नहीं करती, अच्छी नहीं लगती, वो दुख मानता है। अब वो कहा करती थी कि तुम्हें तो खाने को दाने नहीं, और तुम बताओ हम तुम्हारे गुरुजी इतने सक्षम है, फलान है, चुप रहो, अपना काम करो। अब इस बात पर वो भी कई बार अपने आप में दुखी हो जाते थे कि सचमुच ये कह तो ये रहे हैं कि हमारे पास तो चवन्नी नहीं, समय का पर आहार नहीं मिलता कई बार तो, लेकिन हमारे गुरुजी में कमी कती नहीं। ये दिल वो डांट ही लेते थे, ज्ञान ऐसा हो चुका था। तो पुण्यात्माओं, ये कथाएं हैं, ये आपके लिए गाइडलाइन है। आप जी विचलित ना होना, कुछ भी हो आने दो समय। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम है। अब लोगों के नहीं सुनना, आपका फर्ज है किसी को समझाने का चेष्टा करते रहो, बताते रहो। एक भक्त कह रहा था कि मेरे ऐसे ऐसे घटना घट गई और ऐसी पशु मर गया एक, और मैं औरों को समझाता हूं तो मुझे कहते हैं बता तेरा क्या लाभ हुआ, हमें तो शिक्षा दे रहा है। तो पुण्यात्मा, अध्यात्म ज्ञान धीरे धीरे समझ में आओगे। आपका संसार तो एक आम दंत कथाओं पर आधारित है, और जिन पूजाओं को वो करते हैं उनके बालक तक मर जाते, तब वो कभी चिंतित नहीं होते कि हम ये भक्ति क्यों कर रहे हैं, छोड़ क्यों नहीं देते। इसका कारण ये है, जैसे रोगी दुर्घटनाग्रस्त हो गया और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर क्या करेगा, उसका ब्लड निकल रहा है तो सबसे पहले वो ब्लड रोकेगा। अगर ब्लड सारा निकल गया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर टांग टूट रही है, पीड़ा हो रही है, उसको नहीं छेड़ेगा, पहले सबसे पहले वो ब्लड रोकेगा उसका, ताकि ये रुक जाए और ये इसका जीवन रक्षा हो। वो कह रहा है रोगी खाए मर गया, टांग बहुत पीड़ा कर रही है, वो करती रहे, वो उसकी परवाह नहीं करेगा, पहले उसका जीवन रक्षा करेगा। वो ऑपरेशन करेगा जहां से ब्लड निकल रहा है। अब रोगी रो रहा है कि मेरी टांग टूटी फड़ी है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तो कोई बात नहीं, क्या उस डॉक्टर से वो छिपा थोड़ा ही है, उसका नंबर आएगा तब उसको ठीक करेगा। तो इसी प्रकार आपने नाम ले लिया और आपका कोई भयंकर दुख आना था जिससे आपकी जीवन जाना था, तो आपके उस नाम की भक्ति से और आपके किए हुए दान पुण्य से पहले परमात्मा आपकी जीवन रक्षा करेगा, एक्सटेंड करेगा। थोड़ा बहुत घर में हानि हो भी गई उसको फिर पूरा कर देगा, उस समझ क्या देर लगे। तो इस प्रकार आप जी ने परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान को समझकर इस सफर पर तब चल सकोगे। समाज तो अपने सतर का ज्ञान रखता ही है, उसको उतना ही ज्ञान है, आप चिंतित मत होना, लगे रहना। तो इसी आधार से वो सुनते भी रहते थे, फिर परमात्मा के ज्ञान से दृढ़ रहते थे। फिर भी कहीं ना कहीं जो एक बार नहीं 2 बार सुनाने से चिढ़ जाता था, उसको छोड़कर अन्यों को वो सुनाते थे, अपना काम जारी रखा।
एक दिन अपने आंगन में बैठकर, गर्मियों का मौसम था, शाम के समय अपना बैठे थे तीनों, पिता पुत्र पत्नी उसकी। और वो लड़का जब बच्चों में जाता था वो भी यही चर्चा करता था कि हमारे गुरुजी के सिकंदर लोधी दिल्ली के बाद सब शेष हो गए, वीर सिंह बघेल काशी नरेश हमारे गुरुजी का शिष्य है, बिजली खां पठान मगर नरेश हमारे गुरुजी का शिष्य है, ऐसे ऐसे सुख देते हैं, ऐसे ऐसे सुख देते हैं। बच्चे भी बताया करते हैं अन्य बच्चों में बैठकर हमारे बच्चे। तो वो बच्चे उसको चढ़ाते थे सेव को कि तुम्हारे गुरुजी तो लालची हैं, वो तो राजाओं के घर जाते हैं, और तुम्हारे घर ना आए कभी भी, क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारे घर क्यों आएंगे। तो वो बच्चा इस बात से दुखी हो जाता था। अपनी माँ से एक दिन कह रहा था, दोनों पिता पुत्र वहीं बैठे थे, उनकी माँ भी बैठी थी बच्चे की। तो लड़का कहने लगा, पिताजी गुरुजी कभी अपने घर भी आएंगे। तब नेकी ने कहा, बेटा अपने घर तो वो रहते ही हैं, हम भगवान से जुड़ गए हैं तो हमारे साथ है परमात्मा, हमें दिखाई नहीं देते। ये तो ठीक है माताजी, लेकिन एक बार गुरुजी अपने घर आ जाए ना, बस फिर तो जो मेरे को ऐसे ऐसे गली के बच्चे कहते हैं उनका मुंह बंद हो जाए, फिर मैं बता दूं हमारे गुरुजी लालची नहीं है। तो कहने लगी, बेटा भगतों ने संसार की नहीं सुननी चाहिए, अपने गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाकर जीना चाहिए। कहने तो उन बच्चे बालक है, उनको पता नहीं है हमारे गुरुजी लालची थोड़े हैं, उनकी दृष्टि में तो सभी एक जैसे हैं। फिर भी बालक है, आंखों में आंसू भर के कहता है, एक बार गुरुजी आ जाए ना, बस फिर तो मैं उनको कह दूंगा, देखा ना हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि मेरे भगत की टेंशन मेरे से देखी नहीं जाती। अब उधर से वो चली पड़े थे, उधर से वो कह रहे थे, इतने में सामने आके दरवाजा बाहर की तरफ खड़े हो गए गेट पे और आवाज लगाई, रे सम्मन। नेकी कहने लगी, गुरुजी का आवाज नजर आती है। सम्मन कहने लगा, गुरुजी कहाँ आएंगे इतनी दूर, हम उनके पास समय कहाँ है, लाखों से उनके कहाँ जाएंगे, आपको वैसे धोखा लगा। इतने में फिर आवाज लगाई, रे सम्मन है घर पे। नेकी कहने लगी, आवाज तो गुरुजी की है। देखा बाहर के गेट के सामने झोपड़ी बाहर की एक वैसे बना रखी थी कच्ची ईंट, और थोड़ा सा गेट सा बना रखा था डंडों का लकड़ी का। तो देखा तीनों ने सचमुच भगवान खड़े हैं, 3 जने खड़े हैं, भाग्य आए नंगे पैरों और खड़े खड़े देख रहे हैं जैसे स्तब्ध हो गए हो। उनको विश्वास नहीं हो रहा हो कि हम क्या देख रहे हैं आज हमारे इस घर पे, गरीब के घर पे, और परमात्मा आगे। उनकी श्रद्धा थी नारी। तब कमाल ने कहा कि गुरुजी को ऐसे खड़ा रखोगे, अंदर भी ले चलोगे, बहुत दूर से चल कर आए हैं। तब वो एकदम सपना सा टूटा, चरणों में दंडोत प्रणाम किया और बैठा दिए झोपड़ी में, थोड़े जैसे भी कपड़े थे फटे पुराने बिछाकर। अब सम्मन गुरुजी के उन भक्तों के पास बैठ गया, चर्चा चलते रहे। फिर कुछ देर के बाद पूछा, भगवान खाने का सुनाओ, अभी खाओगे या कुछ ठहर के। तो परमात्मा ने कहा कि भाई भूख तो लगी है बच्चा, पैदल चल कर आए, भूख लगी है, व्यवस्था कर लो। सम्मन अपनी पत्नी के पास पीछे झोपड़ी में आया, बीच में आंगन था, पीछे रहने की एक झोपड़ी थी। उसमें आकर कहा कि भोजन बनाओ गुरुजी के लिए, संतों के लिए। नेकी ने कहा कि आज हमारे घर पर आटा 100 ग्राम भी आटा नहीं है। समन ने कहा कि ला तेरा ये चीर जो बहनें रखती हैं अलग से कपड़ा, वायल, चूंदड़ी, कहने लगी ला तेरा ये चीर दे दे कपड़ा, इसको गिरवे रखाऊंगा और कुछ आटा ले आता हूं। तब उसने कहा नेकी ने कि मैं जहां मुझे मिलने की आशा थी उन घरों में मैं मांग आई, और ये मैंने प्रार्थना भी कर दी उनसे कि मेरा ये कपड़ा एक ही है, इसको रख लो, कुछ आटा उधारा दे दो, फिर अपना चीर ले जाऊंगी और आटा दे जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि ये फटा हुआ है एक स्थान से, इस कारण से किसी ने इसके बदले में आटा भी नहीं दिया। अब कलेजा पकड़ कर बैठ गया सम्मन, हे भगवान, पहली बार तो गुरुजी आए, मैं कैसा नीच हूं, कैसा दुर्भाग्य हूं। ज्ञान से पता ही उसको लग गया था कि जिसने पूर्व जन्म में पुण्य नहीं कर रखे, जो दान नहीं कर रखा, दान करने वाले को ही धन मिला हुआ होता है।
आज जो दान कर रहे हैं उनको आगे धन ही मिलता है। तो वो इस बात से बड़ा चिंतित था, मैं कितना नीच रहा हूं, पिछले जन्म में दान किया नहीं, अब दान योग्य मेरे पास कुछ है नहीं, पिछले जन्म का ऐसा कर्महीन इंसान रहा हूं मैं, आज मैं अपने गुरुजी को भोजन नहीं करा सकता, संतों भूखे जाएंगे मेरे द्वार से। आंखों में आंसू आ गई बुरी तरह। तब नेकी ने कहा कि आप ऐसा करो, चिंता मत करो, कोई यत्न बनाओ, आप रात्रि में चोरी कर लाना और गुरुजी से कह दो भगवान सुबह भोजन कराएंगे। अंतर्यामी सब जान जाते हैं। तो समन ने कहा कि सुबह कहां से लाएंगे, सुबह की कैसे कहूं? तो नेकी ने कहा कि रात्रि में चोरी कर लाओ तुम। अब उसी समय सेऊ कहने लगे, अब लड़का रोज सुना करता माता पिता के मुख से बेटा भूखा रह जावे, पर चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने वाला व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं होता, उसका नाश होया करता है, महाअपराधी व्यक्ति होता है। तो सेऊ कहने लगा कि माता, गुरुजी रोज सत्संग में सुनाते हैं चोरी नहीं करनी चाहिए, और आज मैं आपके मुख से सुन रहा हूं कि चोरी कर ले हम, इससे अच्छा तो हम मर जाएं, वो अच्छा है, भूखे मर जाएंगे, गुरुजी से हाथ जोड़ लेंगे। तब नेकी ने कहा, बेटा बात सुन पुत्र, तेरी बात बिल्कुल सही है, चोरी करने वाले का नाश होता ही होता है, विनाश होता है। लेकिन पुत्र, हमने इस नगरी में कुछ समय व्यतीत किया है और यहाँ का अन्न पानी हमने खा रखा है। ये बालक हैं नगरी वाले, जानबूझ कर आटा नहीं दे रहे, न 2 किलो आटा, कोई 3 किलो आटा, दुबर होता है। इतने बड़े अरे सेठ हैं, ये सारे पैसे वाले हैं। लेकिन आज ये क्या कह रहे हैं कि तुम रोज डींग मारा करते, बड़ाई करते थे, हमारे गुरुजी ये कर देते, हमारे गुरुजी ये कर देते। आज तुम्हारे गुरुजी पे घर भरवा लो तुम, आज तुम मांगते क्यों फिरते हो, तुम्हारे घर भर देगा भगवान तुम्हारा। इस कारण से भी वो हमें कुछ भी सहयोग देने को तैयार नहीं बेटा। और जय परमात्मा यहां से निराहार चले गए, आग लग जाएगी इस नगरी में। अब तू सोच ले, या नगरी बचानी है या नहीं। तब सेव कहने लगा, मां आप जो कहोगे वही करेंगे। और बेटा 3 शेर लाना चोरी करके, हम नहीं खाएंगे, गुरुजी बच्चों भगवानों को खिला देंगे, तो यह नगरी बसी रह जाएगी। इनमें अभिमान छा गया, पैसे का, धन का इनके अंदर अभिमान है जो इनको नाश कर देगा इनका। तो रात्रि में शाम को कह दिया भगवान सुबह वक्त से भोजन कराएंगे। वो समझ गए कि बेटा जल पिला दे, एक गिलास पी के गिलास जल, बैठ गए भोजन पर, लेटने वाले लेट गए। तो 12:30 बजे से रात्रि के दोनों पिता पुत्र चोरी करने चले गए। एक लाला जी के घर में पहले कच्ची ईंटों का, मिट्टी के महल मकान होते थे, या छोटी ईंटें होती थी बिल्कुल छोटी। तो कच्ची ईंटों का वो मकान था, उसमें सुराग कर लिया, ऐसा अंदर प्रवेश कर जा, ऐसे घिसट के। तो सम्मन ने कहा कि बेटा तू बाहर रहना, मैं अंदर जाता हूं, और यदि लाला जी जाग जावे, मैं आटा बांध के कपड़े में और बाहर फेंक दूंगा, तू लेके भाग जाना। तब सेऊ ने कहा, पिताजी अंदर मैं जाऊंगा, और यदि लाला जी सेठ उठ गए, जाग गए, तो मुझे पकड़ भी लेंगे, तो मैं बालक करके मुझे माफ कर देगा राजा, और नहीं, ये राजा चोरों को माफ नहीं करता, फांसी देता है। और पिताजी आप तो बड़े हो, आपको क्षमा नहीं करेगा। तब सम्मन ने कहा, बेटा अगर तेरे को फांसी दे दी तो मैं क्या करूंगा, जी कर, मेरा कहाँ ठिकाना होगा। तब सेव ने कहा, नहीं पिताजी, ये मेरी अर्ज मानो, और मैं फिर भी बालक हूं, मुझे क्षमा हो जाएगी, मैं जाता हूं। यूं कहकर वो घुस गया। तब सम्मन ने कहा, बेटा 3 शेर से ज्यादा नहीं लाना। अब जो ही उसने अंदाजा सा आटा निकाला, अपने फटे पुराने कपड़े में बांधा, चलने लगा, तो एक तराजू रखी थी तखड़ी, उस पर पैर रख गया, आवाज होगी जोर से, लाला उठ गए, और चोर चोर करके जो ही सेव निकलने की चेष्टा कर रहा था, उसका पैर पकड़कर घसीट लिया वापस, और उसने आटा बाहर फेंक दिया। पिताजी आप ले जाओ, मुझे बनिए ने पकड़ दिया। अब वो आटा लेकर भाग गया। उधर से लाला जी ने उसको बांध दिया रस्सी से, थांब के खंबे के अंदर मकान के, और पूछा कौन है तू, किसका है? उसने सच्ची बता दी, मैं ऐसे सम्मन मनियार का लड़का हूं, सेव मेरा नाम है। और कहा कि लाला जी इतना गुस्सा क्यों हो रहा, 3 शेर आटा लिया हमने, हमारे घर हमारे गुरुजी आए थे, उनको भोजन कराना अनिवार्य था, हमारे घर पर था नहीं, इतनी सी बात, हम चोर नहीं है। अच्छा वो तुम्हारे गुरुजी आए हैं, ठीक है, अब समझ गया मैं, वो चोरी कराने आते हैं।
वो इसलिए आते तुमसे चोरी कराते हैं और बात बनाते हो बड़ी बड़ी। अब सेव ने सोचा या और बात बिगड़ गई, अब गुरुजी को और सदा दिवा होगा ये, राधा से कहकर उधर से आटा लेकर पहुंचा। सम्मन उसकी नेकी ने पूछा कि बेटा कहाँ है, कि वो तो बनिए ने पकड़ लिया। अब नेकी के मन में कैसी प्रेरणा आई कि ये तो बात बिगड़ गई, लड़का पहचान में आवेगा और पुलिस वाले हमारे घर आएंगे, अभी आ लेंगे घंटे भीतर, और गुरुजी को पकड़ेंगे और कहेंगे कि ये कराता है चोरी, ये कराता है, ये कभी चोरी नहीं करते थे, आज ये आया है तो इसने चोरी कराई है, और गुरुजी को दंडित करवाएगा सेठ। तो नेकी ने जैसे उनकी बुद्धि ने काम किया कि आप जाओ लड़के का सिर काट लो, किसी प्रकार बुला बुलू के और बाहर सिर निकलवा लेना, और सेठ से कहना कि छोड़ना मत, रस्सा बांधे रख, दो बात बतलानी है। और लड़के की शीश ने काट लिया, और फिर सेठ उसको घर नहीं रखेगा, वो अपनी जान बचाएगा, 302 के मुकदमे से बचेगा, और वो इसको कहीं और डालेगा, फिर तुम 100 उठा लाना। अब सम्मान लेके इतना बड़ा थुरा और चल पड़ा, और जाके कहा कि सेऊ बेटा दो बात करनी, कल तो आप शायद मारे जाओगे बेटा, और हम दो बात बताना चाहता हूं तेरे कान में। तो सेऊ ने कहा लाला जी से कि सेठ जी मुझे कुछ दो बात करनी मेरे पिताजी से, बाहर मेरा बाप खड़ा है, मुझे दो बात कर लेने दे। वो कहने लगा नहीं नहीं, तू भागने की चेष्टा करता है कि नहीं, रस्सा ढीला कर दे पैर का, बांधे रख मजबूती से, इतना मैं शीश निकाल कर बात कर रहा हूं। अब सेठ ने सोचा कि ज्यादा चोरी तो कुछ की नहीं है, थोड़ा सा ढीला कर दिया, रस्सा थाम के बांधे रखा। तो सम्मन था, बाप का हाथ नहीं चला बेटे का सिर काटने, पीछे को हाथ करके और ऐसे स्तब्ध हो गया, ना हाथ आगे हो, काटने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तब सेऊ ने कहा पिताजी बात सुन, यदि आप मेरे पिता हो, मैं आपका अंश हूं, तो आज मेरी बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपका बेटा नहीं हूं, किसी गैर की संतान हूं। आज मेरा सिर काट दे पिताजी, ना गुरुजी का कोई ठिकाना नहीं है आज। इतनी बात सुनते ही सम्मन ने एकदम मारी वो तलवार और लड़के की गर्दन काट के बालों से पकड़ कर लेकर चल पड़ा। अब सेठ को पता चला ये तो नाश हो गया, बात बिगड़ गई, ये 302 का मुकदमा 13 लगेगा। उसने उस लड़के को घसीट कर दूर बनी में जाकर, एक पजावा था, पजावा जैसे बदानी भट्ठे होते, उनके खड्डों में गिराया, और जो सुराख बनाया था उसको बना के वैसा ही लीप लाप कर रेत रात मार के ऐसा कर दिया जैसे कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। अब नेकी ने कहा कि अब ऐसे कर, इस सिर को रख दे यहाँ अलमारी के अंदर छुपा के, और वापस जाओ, लड़के के चिन्ह पावेंगे, घसीटा हुआ लेकर जाएगा सेठ, कहीं डाल के आया होगा, वहां से भी उठा लाओ, क्योंकि मर्डर कहीं पता लग गया तो फिर सारा बात फैल जाएगी और पहचान होगी। अब सेव कुछ देर आया, फिर वापस गया, इसमें काफी घंटा सारा लग गया। इतने में सेठ अपना उसको डाल के सारा काम करके आराम से बैठ गया। वहां जाकर देखा जहां उसके निशान जा रहे थे घसीट के, उन चिन्हों के साथ साथ जाकर बच्चे को उठा कर लाके और अंदर के कोठे में डालकर कपड़े बोरी बारी से ढक दिया कि गुरुजी चले जाएंगे, उसके बाद बच्चे का अंतिम संस्कार कर देंगे। अब उधर से भोजन बढ़ाया, लड़का कटा पड़ा है, इकलौता पुत्र की गर्दन कटी पड़ी है, वो कत्ल हुआ पड़ा है, और माँ रोटी बना रही है गुरुजी के लिए। भोजन बना के और कहा सम्मान से कि बुलाओ महात्मा जी को, गुरुजी को जल्दी भोजन करा देंगे, फिर ये प्रस्थान कर जाएंगे वक्त से। सुबह 5 बजे भोजन करा दिया, 4:30 बजे बना दिया। महात्मा जी उठे, सबने, परमात्मा उठे, उनके 3 पात्रों में, 3 दोनों में भोजन डाल दिया, सारा जितना बना रखा था। परमात्मा ने कहा भाई ऐसे करो, इसको 6 दोनों में डालो, 3 तुम हो, 3 हम हैं। तो समन ने कहा महाराज जी हम तो फिर खा लेंगे, आप खाओ। नहीं, परमात्मा बोले प्रसाद बनाएंगे भाई प्रेम, और सब खाओगे, बैठ जाओ। अब वो दोनों बैठ गए, उन्हें 5 पात्रों में कर दिया उसको। परमात्मा ने कहा 6 में कर भाई। अब वो 6 में कर दिया, 5 बैठ गए खाने के लिए अपने अपने सामने रख के, और यूं नहीं बताना चाहते कि लड़का ऐसे हो गया। अब वो ये सोच रहे थे गुरुजी पूछेंगे तो बतावांगे, भाई हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, और पूछेंगे तो कह देंगे जी कहीं खेलने चला गया होगा। वो तो अंतर्यामी थे, कहाँ पूजना था उन्होंने।
तब कहा कि आओ सेऊ जीम लो ये प्रसाद प्रेम। बेटा शीश कटते हैं चोरों के और सादा को नितक सेम। कहते हैं सेऊ धड़ पे शीश चढ़ा वो बैठा पंगत मां और नई निशानी गर्दन कहियो ओ सेऊ उकना। बोलो सतगुरुदेव। अब परमात्मा ने नु कहा था आओ सेऊ जीम लो ये प्रसाद प्रेम और सिर कटते हैं चोरों के। बेटा संता के तो अक्षेम, संतों की तो शीश की रक्षा होती है। आ जाओ आप भोजन पाओ। कहते हैं सेऊ धड़ पर शीश चढ़ा, अपने आप शीश उठकर उस धड़ पर लगकर और सेऊ भाग्या आया और पंगत में बैठ गया खाना खाने के लिए। और माता पिता ने निशान देखा कि निशान भी नहीं गर्दन का कहीं कटे हुआ। अंदर उठकर जाकर देखा वो शव नहीं, वो शीश नहीं, वहां रकत के कुछ धब्बे जरूर पड़े हैं। तो पुण्यात्माओं, यदि भगवान की ही आप तुलना करना चाहते हो, पहचान करना चाहते हो, श्री कृष्ण जी को आपने ताम्र ध्वज के जीवित कर देने मात्र से उनको भगवान मान लिया, तो कबीर भगवान के ये लक्षण उसके समांतर समझना। और देखो जैसे कमाल था उसका जीवन शेष नहीं था और परमात्मा ने उसकी एक्सटेंशन आयु कर दी। अब उस दिन कमाल के हृदय में धक धक हुई और चरण पकड़ दिए ने बोले भगवान। परमात्मा ने कहा तू कह रहा था ना मेरे जैसा कोई सेवक नहीं, तूने सेवक तो देखे नहीं थे बेटा। कमाल भी स्तब्ध हो गया, नु कहने लगा भगवान सचमुच मैं तो इनके चरणों की धूल भी नहीं था। तो बेटा एक से एक भक्त होते हैं, अभिमान नहीं करना चाहिए। उसकी फड़क निकाली। अब फिर क्या किया, परमात्मा ने कहा बेटा तेरा अब देखना ठाठ हो जाएंगे समन। कहते सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतदा और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी। यार आपने अपनी तो क्रिया को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे वो मजाक करते थे इसे तुम्हारे भगवान ने ये कर दे, लड़का जीवित किया और फिर सम्मन को इतना धन दे दिया परमात्मा ने, एक नंबर का सेठ का है उसी जीवन में। तो परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, मन में ज्यादा कल्पना मत कर, फलाना यूं कह रहा था तुम्हारे कुछ नहीं हो रहा। आन दे समय कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम। फिर परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो और माली सींचे 100 गुणा समय आए फल हो। अब आपने आम का बीज बोया है, जैसे पौधा बोते हैं, सैकड़ों घड़े उसमें पानी की सिंचाई होती है और उसको परिपक्व होने दो। परिपक्व होने के बाद फिर देखना कितना लदपद होगा फलों से। आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी खा लेंगे, रिश्तेदार भी ले जाएंगे, तो भी खत्म नहीं होगा। तो ये भक्ति, यथार्थ भक्ति रूपी पौधा आज आपने लगाया है, इसको कुछ समय दो और फिर देखना कितने सुख देगा ये कबीर भगवान आपको। बोलो सतगुरुदेव। हमारे परमपिता कबीर भगवान ने आकर के सूती आत्मा को जगाया है जो काल की भांग पीकर नशे में अपना जीवन नाश कर रही थी। उसके लिए परमात्मा ने स्वयं आकर हमें ज्ञान दिया है कि जो आज आप इस परिवार के पोषण में और संपत्ति के संग्रह करने में अपना पूरा मनुष्य जीवन नाश कर जाते हो, मनुष्य जीवन का केवल इतना ही काम नहीं था। ये क्रियाएं जो आप करते हो पशु पक्षी भी यही करते हैं। फिर मानव शरीर के मिलने का उद्देश्य क्या था, आवश्यकता क्या थी, ये परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान कराते और उस ज्ञान को आगे कुछ अज्ञान बना करके काल के दूत, काल के संत प्रेरणा तो करते रहते हैं, लेकिन उनके पास समाधान नहीं होता। जिसके पास समाधान नहीं है वो ज्ञान भी व्यर्थ है। जैसे किसी को कोई रोग है, किसी ने बता भी दिया कि आपको अमोक रोग है, औषधि है नहीं और है तो वो डुप्लीकेट है, तो वो ज्ञान भी वो समाधान भी वो दोनों व्यर्थ हैं, यूजलेस हैं। ठीक इसी प्रकार तत्व ज्ञान के अभाव से जो भक्ति भी करते थे, मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी जो शब्द बता दिया करते थे,
आत्म कल्याण ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, लेकिन उनके पास समाधान नहीं था। तो परमात्मा ने आकर के समाधान भी बताया है और ये तत्व ज्ञान भी बताया है। क्या बताया है परमात्मा ने? कि माता पिता मिल जाएंगे इस 184 माह, जहां भी आपका जन्म होगा, कुत्ते की योनि में जाओगे वहां भी माता पिता मिल जाएंगे, गधे की योनि में जाओगे वहां भी आपको माता पिता मिल जाएंगे, पक्षी बनोगे वहां भी माता पिता मिल जाएंगे, मनुष्य जन्म होगा वहां भी माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन मनुष्य शरीर के अतिरिक्त हमें परमात्मा नहीं मिल सकते, सतगुरु नहीं मिल सकते। इसलिए परमात्मा बताते हैं कि माता पिता मिल जाएंगे 184 माह और सतगुरु सेवा और या बंदगी भाई फिर मिलन की ना। मानुष जन्म पाया कर जो नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जिस कूप में, जिस कुएं के अंदर जल नहीं है, ऊपर से उसकी कितनी अच्छी चित्रकारी है और कितना चाहे पक्का स्ट्रक्चर है, यूजलेस है वो, उसका कोई लाभ नहीं, उसमें जल नहीं है। तो इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी कितना ही उच्च पोस्ट प्राप्त है, कितना ही उसका सुंदर शरीर है, यदि उसमें सत्य भक्ति नहीं है तो ऐसा है जैसे जल रहित कूप होता है। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। इसके लिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं आपके पास मानव शरीर भी है और आपको सतगुरु भी मिल गए। समझा है तो सिरधर पाओ, बहोर नहीं रे ऐसा दाव। फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के हे भनक पड़ेगी कान। आज कहे मैं काल भजूं और काल कहे फिर काल, आज काल के करते ही तेरा समय जावेगा चाल। आज कला लीजियो कल किसको होई, यो तन माटी में मिल है जाने सब कोई। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जागी भाई फिर करोगे कब। आज कला लीजियो कल किसको होई, ये तन माटी में मिले है जाने सब कोई। लखी करोड़ी चले गए बहु जोड़े खजाना, जातन चंदन लेपते सो धरे मसाना। अस्ति घोड़े पाल की दल बल बहु साजा, 1.25 लाख संगी गए वो रावण से राजा। लखी करोड़ी चले गए बहु जोड़े खजाना, जातन चंदन लेपते सो धरे मसाना। अस्ति घोड़े पाल की दल बल बहु साजा, 1.25 लाख संगी गए वो रावण से राजा। कुंभकर्ण से वीर थे वो लंका छत्रधारी, बिना नाम वंश डूबेगा न्यो,
समझावे नारी। विभीषण पद भेद दिया वो निर्गुण निर्वाणा, रावण दुई बिसार रे तज गर्भ गुमान। बड़चक विकाल चक्कर पड़े जिन नाम बिसारा, कंस के सी चाणोर से धर बाल पछारा। एरना कुछ समझा नहीं प्रहलाद पढ़ावे, उदर विनाशा आन के तब कौन छुटावे। जरासंध से मारिया और सहसरा बाहु, ग्रह से गज छुटाई या निज नाम है साहू। दुशासन पर ले गए वो इकोत्तर भाई, दुर्योधन की देह कूतन गीद न खाई। सूक्ष्म रूप धरकर किन्नी कबीर सहाय, श्री कृष्ण को तो महिमा केवल दीनी है सतवाय। मोक्ष मुक्ति सतनाम से भजली जो सोई, अगम दीप सतलोक में तब बासा होई। 88 दीप में उत्पत्ति की खानी, दास गरीब सत भक्ति मिले तब सथिर होत प्राणी। पुण्यात्मा, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि अच्छी संतान अच्छे ही माता पिता को प्राप्त होती है। अच्छी संतान वही है जो भगवान से डरने वाले, परमात्मा की तरफ में भटकने वाले और बुराई से डरने वाले होते हैं, वही अच्छी संतान होती है। और वो अच्छे माता पिता से उनका जन्म हुआ करता है। तो ऐसे संस्कार आपको जो प्राप्त हैं, ये बहुत ही कम चांस है इस मानव जीवन में। आप बालक को, आपको ज्ञान नहीं, ये दास इस मार्ग का मास्टर बना दिया कबीर भगवान ने। इस दास को मालूम है आपकी कितनी कीमत है, आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, क्योंकि लाल को अपनी कीमत का स्वयं ज्ञान नहीं होता, जोर ही कीमत लगाता है। अब क्या बताते हैं परमात्मा के आज का लाहा लीजियो कल किसको होई, और ये तन माटी में मिले जाने सब कोई। सबको मालूम है मरेंगे, पर एक सबसे बड़ी भूल हमारा ये लगी है कि अभी नहीं मरेंगे। कब मरेंगे अप्रोक्सीमेट है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य जीवन भर सुख और शांति की तलाश में परंपरागत भक्ति साधनाओं को करता है, लेकिन जब उसे सुख और शांति नहीं मिलती तो वो मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी बालोद छत्तीसगढ़ की रहने वाली दुर्गा साहू जी की। इन्होंने बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधनाओं को किया, लेकिन इन्हें अपने जीवन में कभी भी सुख की सांस नहीं मिली। जब हिंदू धर्म में की जाने वाली साधनाओं से कुछ राहत मिलती नजर न आई तो इन्होंने राधा स्वामी पंथ को अपनाया, लेकिन अफसोस वहां से भी इन्हें निराशा ही मिली। लेकिन दर्शकों, आज दुर्गा जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे व मेरे परिवार की रूपरेखा ही बदल गई है। वास्तव में अब मुझे ज्ञान हुआ है कि इस दुनिया में सच्चा गुरु कौन है। दर्शकों, आखिर लाखों की संख्या में लोग अन्य पंथों को छोड़कर क्यों संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं दुर्गा जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दुर्गा साहू है सर। दुर्गा जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं बालोद जिला छत्तीसगढ़ से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 28 दिसंबर 2019 को ली।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? सर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मेरा पूरा परिवार 2011 से लेकर 2019 टोटल 10 साल राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। और सर मैं अपनी पर्सनली कोई भक्ति नहीं करती थी, लेकिन जैसे परंपरागत थी, नवरात्रि आई तो दुर्गा पूजा कर लिए, गणेश चतुर्थी आई तो गणेश जी को पूज लिए, और जैसे लक्ष्मी आई तो उन पे ऐसा मैं अपने से ऐसा कुछ नहीं करती थी सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मेरा एक स्कूल का दोस्त है, वो हम 7th क्लास से दोस्त हैं। तो फिर एक बार हम ऐसी मैं कॉलेज में आ गई थी, कॉलेज में थी, तो फिर एक रात उनसे ऐसी बातें हो रही थी। तो सर मैं अपनी प्रॉब्लम बता रही थी, मैं डिप्रेशन में थी, तो उनको बता रही थी मैं ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा। फिर उन्होंने मुझे बोला कि प्रॉब्लम है, आप बस वो मुझे पहले बस सत्संग देखने बोली, यहाँ से यहाँ चैनल पे 7:30 से 8:30 तक शाम सत्संग आता है, वो सत्संग आप देखो और पूरे परिवार को दिखाओ, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। फिर हम लगातार 3 महीने सत्संग देखे सर। उसके बाद हमने हम दीक्षा लेने गए आश्रम, क्योंकि हर ज़िले में नाम दीक्षा केंद्र उपलब्ध है, तो हम वहाँ गए और मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा, हम लोगों ने दीक्षा ले ली जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले आपको? सर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद हमें अनेकों लाभ हुए, लेकिन मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ सर। जैसे कि कहा, मैं पूरी डिप्रेशन में थी सर। वो आप जो भी एज का कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, मैं डिप्रेशन में थी। इतना ऐसा ज़्यादा था कि मेरे को सामने वाला देख के बता सकता था कितना दुखी हूँ। और किसी को कॉल करती भी थी तो पहले रोना ही होता था, उसके बाद अपना प्रॉब्लम शेयर करना होता था। इतना ज़्यादा अंदर से पूरा, उसके साथ साथ उसके दिमागी तौर पे मैं पूरा बीमार ही पड़ जाती थी सर। हर महीने ऐसा होता था, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर फिर बोलता था ये प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं होगा। फिर ऐसे करते करते सर मुझे माइग्रेन का शिकायत होने लगा। हम डॉक्टर को दिखाते थे तो डॉक्टर बोलते थे इनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, और माइग्रेन इनको बहुत प्रॉब्लम है ऐसे करके। और वो ऐसा बोलते माइग्रेन है इसलिए ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसे नहीं बोलते थे। वो बोलते थे माइग्रेन इनको ऐसा है कि वो नहीं ख़त्म, क्योंकि मेरी शरीर ही वैसी थी सर। मैं एकदम अस्वस्थ, मैं बिल्कुल, और ऐसा हेडेक होता था 1 घंटे के लिए कि मैं अपना सर दीवार पे ठोकूँ तो भी मुझे पता नहीं चलता था कि यहाँ पे ऐसा है करके। और लाभ सर, मेरे घर में तो गृह क्लेश बहुत था। मेरे पापा को वैसे ही सेम लेवल का गुस्सा आता था, मुझे भी गुस्सा आता था, पूरा चिड़चिड़ापन था शरीर में। मम्मी को भी वैसे ही गुस्सा आता था, इसलिए अब मम्मी पापा का झगड़ा हो जाता था, उसका सफ़र पूरे फैमिली को करना पड़ता था। तो अब सर हम बहुत शांति से हैं, झगड़ा है ही नहीं। और नशा तो था ही सर, पापा का नशा था, नशा से तो फिर लड़ाई, फिर सेम रिवर्स प्रोसेस, और लड़ाई इतना कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, ऐसा हो जाता था। पूरा तमाशा टाइप का हो जाता था, क्या करें। तो ये अपने में, और मैं जिस एज की हूँ तो वहाँ तो मेरे लिए बहुत एकदम, अब कोई भी फील करेगा सर ये बहुत गंदी चीज़ है। और वो ऐसा, अब इमेज की बात अलग है, लेकिन मैं, यही सब मेरा कारण था कि मैं डिप्रेशन में थी। मेरे इसका इफ़ेक्ट मेरे शरीर को पड़ता था, फिर वो उधर वहीं से प्रॉब्लम शुरू होता था। वो एक उसका नशा जड़ बन गया था हम लोग के घर में, जो क्लेश था उसका। वो 10 साल से राधा स्वामी पंथ में थे, वहाँ उन्होंने डेरा ब्यास से नाम दीक्षा लिया हुआ था। उसमें भी वहाँ नशा छूटेगा करके ही लिए थे वहाँ, क्योंकि वहाँ ऐसा एक चलती आ रही परंपरा कि राधा स्वामी वाले नशा नहीं करते, मांस मछली नहीं खाते। तो यही सोच, मेरे दादा दादी 40 साल से हैं, तो उन्होंने मम्मी पापा को भी दिला दिया, तो वो 10 साल से वहीं थे। तो फिर वो छूटा ही नहीं, वो चलता ही रहता था। फिर और मेरा मेन उद्देश्य वही था, मैं नहीं तो कम से कम मेरे में जो पापा का जो नशा है वो छूटे, और कम से कम हम शांति से रहें। लेकिन हमको तो यहाँ आने के बाद अलग ही पूरा क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं और पढ़ने का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें पता चल गई सर। नशा बहुत करते थे मेरे पिताजी, तो हमने दीक्षा ली जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से, और उनके भक्ति विधि बताई। भक्ति विधि ऐसी चल रही कि मेरे पापा जी का नशा छूट गया। क्या काम करती हैं जी आप? सर मैं BA फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हैं, एजुकेटेड पर्सन है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। क्या ये बात सही है? सर अंधश्रद्धा भक्ति से जुड़ना, सर यहाँ आप
खुद आप, मैं जो आज मेरे को देख रहे हैं टीवी पे, मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी, आप कृपया 7:30 से 8:30 तक सत्संग देखना शुरू करें। आपको मालूम होगा कि जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, वो वेद कुरान सबको खोल के वहाँ एक एक उंगली रख कर ज्ञान बता रहे हैं। सर, अगर आपको थोड़ा अपने पे डाउट है या फिर ऐसा कुछ लगता है ये भक्ति गलत है, तो आप मिला के देख सकते हैं सर, क्योंकि वो पूरा वेदों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं। गीता में कौन से अध्याय में क्या लिखा है, सब प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं सर। आप देखेंगे वहाँ एक एक उंगली रखकर प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं सर, तो यहाँ तो अंधश्रद्धा भक्ति का सवाल आता ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जैसे बहुत से टीवी चैनलों पे सत्संग आता है, नीचे पीली पट्टी पे नंबर लिखा होता है, तो आप वो नंबर नोट करके वहाँ से संपर्क करके अपने नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता कर सकते हैं, फिर वहाँ आप जाके दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।